हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम पर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन इस समय पर मैं करने जा रही हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। तो कैंडल के जरिए जानेंगे आपके रिलेशनशिप का हाल, आपके पार्टनर का हाल, और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो उस चीज़ को भी चेक करेंगे कैंडल के ज़रिए। एंड देन उसके बाद मैं टैरो कार्ड चेक करूँगी कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज़ है आपके रिश्ते की। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस भी है। तो आज बेसिकली देखेंगे क्या। वैसे तो मैं अब जब भी रीडिंग करती हूँ, आपको पता ही है, अगर आप मेरे डेली व्यूवर्स हैं, कि भाई मैं इस रीडिंग में सारी ही चीज़ें कवर करती हूँ। जो जो मुझे दिखाई देता है मैं सारा ही आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आज जो फोकस रहने वाला है वो इस पर भी रहने वाला है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता क्या है, और क्या है उन लोगों की मतलब लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके लाइफ पे, इस पर देखेंगे, फोकस करेंगे। और जो एनर्जीज़ है वो ये भी देखेंगे कि मतलब थर्ड पार्टी जो है वो और आपके पर्सन क्या कोई रिश्ते को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं थर्ड पर्सन लाइक। जो भी चीज़ें मतलब यहाँ पर आएंगी, मैं सारा कुछ जो है वो आपको बताने वाली हूँ। सो चले लेट्स सी, देखते हैं। मैं पहले कैंडल को जो है वो जला लेती हूँ। तब तक आप अपने पर्सन का नेम लीजिएगा, यूनिवर्स को नेम लीजिएगा, याद कीजिएगा, एंड पॉजिटिव रहिए। सो मैंने कैंडल जो है वो यहाँ पर लाइट कर ली है। अब देखते हैं एनर्जीज को। देखिए, करंट एनर्जीज अगर आपके पर्सन की चेक की जाए, सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज की तरफ ही फोकस करती हूँ हमेशा। तो करंट एनर्जीज तो यहाँ पर ऐसे आ रही जैसे कि सहम जाता है ना इंसान किसी बात को लेकर। एक डरा सा इंसान होता है ना, किसी चीज़ का फियर होता है, डर होता है ना, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर एक एक मन नहीं है तो भी किसी की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। मतलब एक एक फियर, और उस फियर की वजह से चीज़ों को डिस्टर्ब कर लेना, है ना। मन होते हुए भी चुप हो जाना, साइलेंस रहना, और हर बात में एक ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। तो ये स्थिति हो रही है करंट एनर्जीज में। मतलब साफ है कि ये जो पर्सन है ये अपने परिवार वालों के बहुत करीब है, साफ, ठीक है। फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और फैमिली के हिसाब से ही चलते हैं, कहीं कहीं दिख रहा है। और कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि ये खुश नहीं है उस फैमिली मेम्बर से, या उस कुछ लोग ऐसे हैं परिवार के, खुश बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि खुश क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी नहीं चलती है, बाकी सबकी चलती है, और बर्डन बहुत है इनके ऊपर। तो भाई बहुत बर्डन है। बर्डन फील करते हैं ये। बर्डन फील करने की वजह से क्या होता है कि ये आपके साथ अपने बने बनाए रिश्ते को या तो ब्रेक कर रहे होंगे, या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, अवॉइड कर रहे होंगे मोस्टली, बर्डन की वजह से। स्थिति ऐसी है, बर्डन बहुत फील कर रही है। इनका और आपका पास्ट का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी रिलेशनशिप में आपका आ रहा है, और एक अच्छी एनर्जीज भी आपकी शो हो रही है। लेकिन पहले तो इनके ऊपर इतना मतलब पहले तो ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करते थे और बहुत खुश रहते थे। इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है रिसेंटली, मुझे लग रहा है कि ब्लॉक भी किया है इन्होंने,
एक फ़ियर की वजह से मैं कह रही हूँ, फ़ियर मुझे दिख रहा है इनके अंदर, एक डर दिख रहा है। थर्ड पर्सन मोस्टली इनके घर का व्यक्ति दिख रहा है, जो कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है इनका। अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है मुझे कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये पूरी तरीके से सेपरेशन में जाना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ जो अभी का रिश्ता दिखाई दे रहा है, जो एनर्जीज दिख रही है ना, उस एनर्जीज में थर्ड पर्सन और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज है उसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं कहीं दिख रहा है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि किसकी एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी को शायद आपके ऊपर डाउट है, आपके और उनके बीच में जो भी कांटेक्ट है, जो भी रिलेशनशिप है, उसमें थर्ड पार्टी को डाउट है। और जब से डाउट हुआ है, जब से पता चला है, तब से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और तब से ही ये बदल गए हैं। जो पार्टनर है वो तब से ही इनके अंदर एक अजीब सा चेंज देखने को आपको मिल रहा होगा, और ये चेंज बहुत ही ज़्यादा आपको रुला रहा है। क्योंकि पहले जो पास्ट जैसे जा रही हूँ पास्ट को, तो पास्ट में तो नहीं इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। पास्ट में तो लग रहा है कि आप साथ में आपने घूमे भी हो, आप टाइम भी आपने स्पेंड किया है, आप रहे भी हो, एक साथ रहे हो, एक दूसरे की बहुत केयर की है, बहुत ही ज़्यादा केयर। आपने तो उनको गिफ्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा पूरा मतलब गिफ्ट देना एक तरीके से, लाइक बहुत फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है, और एक तरीके से इनकी हर चीज़ में आपने, मतलब एक होता है ना कि मतलब किसी के साथ हमें देना है इस कदर की, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हर टाइम हम मतलब आप अवेलेबल रहे हो इनके लिए, 24 आवर्स आप अवेलेबल रहे हो। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी बहुत थी जो इन्होंने आपसे शेयर भी की हैं, कि ये सिचुएशन दिख रही है इनकी कि मतलब ये जब आपके साथ मिले भी थे ना आपके पर्सन, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपसे कहा हो कि वो खुश नहीं है और अपनी लाइफ में, लेकिन वो एक तरीके से फंसाव में फंस चुके हैं, परेशानियां हैं उनकी लाइफ में, निकलना भी चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से पीछे नहीं भाग सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप तो देखिए आपका, नो डाउट कि रिलेशनशिप तो आपका मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, लेकिन हाँ, पार्टनर की चुप्पी आपको बहुत परेशान कर रही है, साइलेंस एनर्जीज आपको रुला रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी और आप पर्सन की एनर्जीज तो यहाँ दिख रही है, लेकिन आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ झगड़े भी हुए थे, और ये एनर्जीज सबके साथ मैच नहीं करेगी। जिसके साथ जो मैच करे वही रखे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी और थर्ड पार्टी की झगड़े दिख रहे हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं और इसका असर भी पड़ा है। और आपके पार्टनर ने, एक बात मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है आपकी और थर्ड पार्टी की लड़ाई हुई है, तब आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करते थे, लेकिन वो चुप रहे हैं उस टाइम पर। ये तो बहुत शॉक्ड है, क्योंकि वैसे उनका और आपका रिलेशनशिप कितना मुझे ब्यूटीफुल दिख रहा है आपके पार्टनर का। मुझे कहीं कहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि शादी भी की है आपने, और ये रिश्ता बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब एक होता है ना कि हाँ, हम हर कदम पर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, अब है ना, ये कहने वाला इंसान थे आपके पार्टनर। मतलब हर वक्त वो यही बोलते थे कि तुम जब भी मुझे बोलोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, जो भी हो सकते हैं आपके, मेल फीमेल, है ना। और एक खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की आ रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लव भी दिया आपको, लेकिन जब आपके और थर्ड पर्सन के बीच में झगड़ा हुआ, वो थर्ड पार्टी आपके ऊपर हावी हो गई, उसने आपको ब्लेम भी किया, आर्ग्यूमेंट्स भी किए, उनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, तब आपके पार्टनर शांत खड़े रहे। और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है, तब से लेकर अभी तक। पार्टनर के साथ तो मुझे लग रहा है कि कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, साइलेंस हो गए वो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे आज तो। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही है। रातों में ना नींद नहीं आती है आपको नींद आना बंद हो गई है, चिंता की वजह से, फिक्र की वजह से। क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन भी आएगी, आपको फेस करनी पड़ेगी, कि मतलब मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हो। सेम वर्क प्लेस पर, या फिर आप, हो सकता है कि आपके घर के आसपास भी कई पार्टनर, या मतलब जैसे होता है ना कि प्लेस एक जगह, मतलब एक ही जगह, जैसे लाइक प्लेस सिटी, कुछ ऐसा हो आपका,
और पार्टनर आपके घर के पास हो, या फिर मान लीजिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी एनर्जीज आ रही है ना कहीं कहीं, लेकिन थर्ड पार्टी इशू तो बहुत है आपके रिलेशनशिप में। और ये एक चीज़ और भी है ना, कई बार इनके साथ आपके साथ ये हो चुका है कि कई बार ऑन ऑफ भी किया है इन्होंने, वो थर्ड पार्टी के फियर की वजह से। हालांकि आपके पार्टनर यहाँ पर खुश नहीं है, मैं इतना बोलूँगी आपसे कि फ्यूचर में मतलब ये आपका ही साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज कहाँ कब कैसे चेंज हो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एनर्जीज में है कि पार्टनर जो है ना वो खुद कांटेक्ट करेंगे आपके साथ। क्योंकि देखिए वो बात अलग है कि ये फियर में है और थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू इनके लाइफ में बहुत टाइम से है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं थर्ड पर्सन। कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। हो सकता है कि आप सेम वर्क प्लेस पर हो, लेकिन अचानक सडन जो एक तूफान सा आया है ना आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे, मतलब इसमें आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बदल गया है वो। उसके अंदर एक गज़ब का बदलाव आ गया आपके पार्टनर के रूप में। अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, बताना चाहूँगी अल्फ़ाबेट KHP है, N है, O है, L है, CR है, T है, AB है, Y है, N है, J है, DEF है। ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, ये इंसान जो भी दिख रहा है उसकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान की आ रही है, मतलब ये क्लेवर हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन और आपके तीनों की एज में डिफरेंस दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी इनको अपने कंट्रोल में रखने की सारे जतन कर लिए इसने, सारे जतन कंट्रोल में करने के। आपके मतलब जो भी ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर बोलना चाहूँगी, इनके साथ आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, इस पर्सन के साथ, है ना। लव मतलब लाइक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं ये पार्टनर आपके, लेकिन इनके ऊपर इतना कंट्रोल है इस थर्ड पार्टी का कि ये अपनी कही हुई बातें, मतलब जो उन्होंने आपको वादे किए थे ना, अपनी कही हुई बातों में चुप हो गए, अपनी कही हुई बातों को एकदम से ना, जैसे खुद खुद एकदम इंसान खुद की चीज़ों पर ही को भूल जाए, है ना, वो स्थिति हो रही है। क्योंकि ये तो मतलब ऐसे नहीं थे पहले। एनर्जीज तो ऐसी नहीं आ रही, एनर्जीज तो यहाँ पर आपके पार्टनर की आ रही है कि वो लविंग पार्टनर था, एक केयरिंग पार्टनर था, सपोर्ट करने वाला था, है ना। और एकदम एकदम ही से सब कुछ चेंज कर दिया, एकदम से विदिन ने कहता ना कि मतलब बहुत ही, आपको तो शायद समझने का मौका भी नहीं मिला होगा। जब आपके सामने चीज़ें आई होंगी ना, आप तो तुम शॉक्ड हो गए हो कि भाई ये क्या है। हालांकि बात करना तो और इस तरह का जो बिहेवियर इनका था, ये तो काफ़ी लंबे समय से आप खुद महसूस कर रहे होगे कि इनके अंदर एक ये बदलाव कैसा। पर आप शायद मेरे ख्याल में ये सोच रहे होगे ना कि हो सकता है कि किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस हो, कि परेशानियाँ तो हैं, ये बात भी मैं बोलूँगी, परेशानी तो है, मेंटली स्ट्रेस तो है इस इंसान को। लेकिन आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा था ना, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई ना कि आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई ना, वो चीज़ सबसे डिस्टर्ब है। और उसमें क्या क्या हो रहा है ना कि ये खुद बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, इनके मतलब दिल में आपके लिए प्यार है। तो इनके दिल में ना आपके लिए प्यार दिख रहा है मुझे। डेविल एनर्जीज आ रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत है। कंट्रोल की वजह से क्या हो गया ना कि दिल होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी चुप है, साइलेंस है ये। लेकिन जो स्थिति दिख रही है ना, जहाँ इनका कंट्रोल हटा पार्टनर आपके पास, क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है इस इंसान को उससे, बिल्कुल भी थर्ड पर्सन से ना कोई मतलब नहीं है, बस कंट्रोल है ना, कंट्रोलिंग एनर्जीज जिसमें फंसे हुए हैं। अब कंट्रोलिंग एनर्जीज का तो यही सिचुएशन होता है ना, माइंड काम नहीं कर रहा है, दिल आपकी तरफ है, भड़बड़ाता भी है, परेशान भी होता है दिल, उनको लगती है, फिक्र भी लगती है आपकी। बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है इनके साथ आपकी।
ऐसे ऐसा नहीं है कि दिल से प्यार करते, केयरिंग एनर्जीज है इनकी, लेकिन वही है ना, माइंड में जो एनर्जीज पूरी तरीके से, एक तरीके से उनका माइंड एकदम थर्ड पार्टी में हो चुका है, पूरा वो समझ नहीं पा रहे चीज़ को। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हालांकि फीलिंग्स में कोई वो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो कंट्रोल ही है, बस ये समझ लो। इमोशनली अटैचमेंट थर्ड पार्टी से नहीं है, इमोशनली अटैचमेंट आपसे है। थर्ड पार्टी से ज़बरदस्ती का एक मतलब वही ना, कंट्रोल। हाँ, जैसे मैंने बोला ना आपसे, कंट्रोल हटा थर्ड पार्टी का, आपका पर्सन आपके पास। चले अभी टैरो कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। कैंडल ब्लैक से रीडिंग कर लिए, टैरो कार्ड ले लेते हैं, पेशेंस रखें। अगेन आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा। रीडिंग को पूरा देखा करिए, ब्लेसिंग एनर्जीज मिलती हैं रीडिंग को देखने से, एंजल ब्लेसिंग एनर्जीज। अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, सीरियसली बात करना चाहते हैं आप अपने और अपने पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और यूनियन में परेशानी हो रही है। तो आप या फिर करियर वगैरह में, थर्ड पार्टी में, किसी भी चीज़ पे तो आप पूछ सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, ये जो नंबर है ना वीडियो पर दिया है मैंने, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी मेरे से बात होगी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग आते हैं तो वो पूछते हैं सौम्या मैम का नंबर ये है ना। यस, ये जो नंबर है ना, ये मेरा नंबर ही है। अगर आप इस नंबर पर मैसेज करते हो ना, तो ये नंबर मेरा ही है, ठीक है। इस नंबर पर कोई टेंशन नहीं कीजिए, और इस नंबर को भी वीडियो से ही लें, मेरे वीडियो से लें, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। कमेंट सेक्शन में तो नंबर देती ही नहीं हूँ ना, मैं कभी भी नहीं देती हूँ। कमेंट सेक्शन के नंबर का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किसने नंबर दे दिया है ना। हाँ, वीडियो का नंबर मेरा है। चलिए अभी देख लेते हैं, राशियाँ वगैरह देख लेते हैं। थोड़ा सा आज मेरा गला ख़राब हो गया है। आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा, थर्ड पार्टी को लेट गो करेगा आपका पार्टनर। परवाह भी कब तक की जाए किसी की। आपके प्यार में ना शक्ति है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आ रहा है आगे के। हाँ, लेकिन वही है ना कि आप भी कितना इंतज़ार कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, क्योंकि भाई रिलेशनशिप आपके साथ ना कुछ चीज़ें होती होंगी, मैं बताती हूँ आपको। एक तो ना इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कनेक्टिविटी जुड़ रही है आपकी, है ना। जब भी रीडिंग में करती हूँ ना, तो मोस्टली सबसे पहले मैं यही एक चीज़ को चेक करती हूँ कि कनेक्ट कितने हो आप इसके साथ। कनेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो आप, कनेक्टिविटी इनकी और आपकी बहुत ज़्यादा है। आत्मा से प्यार होता है ना, वो चीज़ है। राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज आ रही है। और दूसरा मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो पार्टनर है वो भले ही इस समय पर शांत बैठे हैं। क्योंकि शांत क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इस समय बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव हो रहा है। ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, लव है इनको, बहुत ट्रू लव है। और अगर इन्होंने आपसे कहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, है ना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि आपका दिल बता देगा कि दिल से प्यार करता है कि नहीं प्यार करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो आपके पार्टनर, रिश्ता भी कोई भी हो, तो आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। क्योंकि इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को लेट गो करने वाला है, उससे रिश्ता ब्रेक। इस समय पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो सबसे ज़्यादा चीज़ निकल कर आ रही है, वो झगड़े ज़्यादा हैं दोनों के बीच में, ठीक है। आप किसी को भी आप दिल से आप उसको अटैचमेंट उसको कर सकते हो, प्यार से आप किसी को अपनी तरफ कर सकते हो, लेकिन एक फियर से और एक झगड़े से आप किसी को भी अपनी तरफ नहीं कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी का काम यही है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में गलत फहमियाँ हो गई हैं, ठीक है। गलत फहमियाँ बहुत हो गई है, और गलत फहमी में क्या हो रहा है कि ये आपको गलत समझ रहे हैं,
हर चीज़ में गलत। मतलब आप इनको ऐसा नहीं कि आप इनको विश्वास नहीं दिलाते हो, आप इनको पूरा विश्वास दिलाते हो कि भाई ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, विश्वास दिलाते हो आप। और आपने विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ जो कर सकते थे। भाई सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए भाई इंसान जो कर सकता है वो करता है, लेकिन आपके पर्सन या इस पर्सन को विश्वास नहीं हो रहा है। गलत फहमियों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है। अब उसके लिए क्या कार्ड आया हुआ है मेरे पास कि भाई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट होना चाहते हैं आपसे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, इतना परेशान है आपके पार्टनर, इतना परेशान है अपने लाइफ में, स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियल भी वीक है मुझे लग रहा है, या फिर करियर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हैं इनके पास इस समय पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बताना चाहते हैं, और वो भी खुशी खुशी, है ना, जिसकी वजह से अभी इश्यूज़ आए हुए हैं। लेकिन ये पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप बनेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि भाई इनके और आपके बीच में पास्ट में किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, है ना, उसको ही भूल चुके हैं। अब इनको बस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़िक्र है और आपसे प्यार इतना ज़्यादा है कि इंसान एक मिनट भी आपके को भूल नहीं सकता। हर वक्त इसको आप याद आते हो, इनके दिमाग में आप छाए हो, माइंड में आप इनके छाए हो पूरी तरीके से, आपसे लव की वजह से, मोहब्बत की वजह से। अंडरस्टैंड? तो ये सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की आपके लिए। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। मुझे ज़रूर बता दिया करिए कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड पर्सनली एडवाइस के लिए नंबर वीडियो पर है। शेयरिंग, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द कार्ड शेयरिंग का आ रहा है, मीन्स कुछ तो है जो वो कहना चाहते हैं और बहुत जल्द कहेंगे अपने दिल की बात। जो अभी तक चुप करके बैठे हुए ना, वो इंसान बोलेगा आपसे, प्रॉपर बोलेंगे, सारी बात कहेंगे, क्योंकि वो खुद परेशान है आपके बिना। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।